जैसा कि मैंने आपको इन सभी के बारे में बता दिया, तो अब बारी है सोल के बारे में, आत्मा। अब मैं आत्मा के बारे में बता रहा हूँ। तो आत्मा कहाँ से आया? भगवान, जिसे हम लोग कहते हैं सबका मालिक एक। यानी कि जब संसार में कुछ नहीं था, कुछ नहीं, बिल्कुल खत्म, कुछ भी नहीं था शुरुआत में, तो सिर्फ ये ही थे, एक। अब इन्होंने ही क्या किया, अपने अंदर से या अपने में से जो भी हो, उन्होंने अपने आप को कई भागों में बांट दिया। तो उन्होंने सोल जो है बन के हमारे अंदर समा गए। ये भगवान जो बहुत पावरफुल है, जिनके पावर की कोई लिमिट नहीं है, जिनकी इच्छा से ही हर एक चीज इधर उधर होता है, तो यही भगवान जो है इन्हीं में से आया आत्मा। तो ध्यान से देखें, तो इन आत्माओं में कौन सा तत्व मिलना चाहिए? ये एक, सबका मालिक है। क्यों? क्योंकि यहीं से आया है आत्मा। कहते हैं आत्मा मिल जाए परमात्मा से, जहां से आया था वहीं को जाए, जन्म मृत्यु से मोक्ष पाए, तो यहाँ पे चला जाएगा। तो योगी आत्मा, तो इसमें बहुत पावर होती है, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन ये अपनी समझ मुझ से मैंने बताया है। अगर आप चाहें तो ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जानने समझने बुझने वाले व्यक्तियों को आप दिखाइए, फिर वो आपको बताएंगे कि हाँ मेरा बातें कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो ये सब मेरे को खुद से समझा हुआ चीज़ें हैं। तो आत्मा जो है बहुत ही पावरफुल है, हमारे ब्रेन से भी ज़्यादा। पहले नंबर में आता है बॉडी, ये बहुत ताकतवर है, बॉडी बहुत ताकत होती है, लेकिन माइंड में हमारे पास जो पावर होती है ना, उन सभी पावर को इस्तेमाल करवा देता है। और तो भयंकर पावर होता है जब बॉडी और माइंड मिलके काम करता है, तो भयंकर पावर होता है। और सोल अगर ये मिल जाए और ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, तो ऐसा मतलब बड़े से बड़े समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति ये कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसे तुम पा नहीं सकते। इन तीनों का मेल से आप दुनिया की हर एक चीज जीत सकते हो, यहाँ तक कि मन को भी। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीता, समझो संसार को जीता। ठीक है। तो अब बात यह है कि इनका पावर कैसे इस्तेमाल करें, मतलब इनको क्या करें। तो शुद्ध मन, शुद्ध विचार, हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारी सोच, हमारे मकसद जो है, इन्हीं सब में आपको जो है एकदम मतलब शुद्धता हिसाब से जीवन कैसा होना चाहिए। जीवन दूसरों के लिए होना चाहिए, अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं, फिर आपका मनुष्य होने का क्या मतलब। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कोई भी ये सोचते होंगे यहाँ तक मतलब कि ये आदमी इतना कुछ कैसे जान गया, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं रहता, मेरे को कुछ याद नहीं रहता, तो इतना चीज कैसे समझ में आएगा, ऐसे 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 बॉडी माइंड सोल कैसे आएगा। तो सिंपल सी बात है मैं कभी ये सोचता ही नहीं कि मेरे लिए चाहिए मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ कि जो भी सवाल है उसका क्या समाधान होगा। कभी ये नहीं कहता मेरे लिए चाहिए, क्या समाधान होगा। और कभी को किसी को तकलीफ में देखता हूँ, स्वास्थ्य की तकलीफ में, तो कहता हूँ यार
खास कुछ मतलब इसका उपाय मुझे पता होता है, कैसे उनको समस्या से निजात दिला पाए, काश मुझे पता होता। तो इसी तरीके से रहता है, भाव रहता है मन में। कहते हैं ना भगवान को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? भाव, स्वभाव। ठीक है, ज्यादातर हमें भाव जो है क्या बताते हैं हम लोग, गो कथावाचक भाव। ईश्वर को क्या प्रिय है? ईश्वर को सबसे प्रिय है भाव। तो मेरे को बहुत सालों तक तो ये सवाल ही नहीं उठा कि ये भाव क्या है। धीरे धीरे हाल ही में, मेरे को लगभग 3 महीना हो गया होगा या 6 महीने, मेरे को ऑटोमेटिक समझ में आया कि यार ये जो भाव है, भाव है, भाव है, भाव है, हम लोगों के अंदर भाव किधर होता है। फिर समझ में आया मेरे को ऑटोमेटिक, अपने आप, स्वभाव, स्वभाव। तो मैं यही हमेशा खोज रहा था कि हम लोगों के अंदर ये भाव होता कहाँ है, कहाँ है भाव, क्या है भाव। ऐसे करते 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 एक दिन आ गया स्वभाव, यार ये मैच कर रहा है। तो मैंने समझा इस चीज को कि ये जो स्वभाव है, कहीं इसी को तो भाव तो नहीं कह रहे जो भगवान को बहुत प्रिय है, और ये इसी की भूख होती है, यानी कि यही चाहिए उनको। तो यही जो स्वभाव है मेरा भी अच्छा है सदी के प्रति। और शायद 2 बार या 3 बार ऐसा हुआ है कि जैसे मैंने कहा, हालांकि मैंने कहीं ना कहीं ये रियल नहीं था, क्योंकि वो लगभग 1 सेकेंड के लिए आया था एक बार कि मैं पैसे कमाऊंगा, मतलब इन चीज़ों को बेचूंगा, पैसे से फ्री में किसी को नहीं दूंगा। हालांकि मैं बहुत बांट रहा था फ्री में, जिसकी वजह से मुझे और बढ़ते जा रहा था और समझ में आते जा रहा था। लेकिन कोई नहीं सुनता, कोई नहीं ध्यान देता, तो नहीं देता तो उसमें मेरे को टेंशन नहीं है, लेकिन मैं सीख लूँगा और फिर इन लोगों से पैसे लूँगा, फिर ये अपने आप वैल्यू देंगे और सीखेंगे। क्यों? क्योंकि पैसे जब मैं उसको कहूँगा तभी जाके वो कहेगा कि बंदे में दम है, तभी तो पैसा मांग रहा है। तो ऐसा सबकी मानसिकता हो गया है। तो मेरे को जैसे ही आया ना थोड़ा सा कि मैं अपने लिए करूँगा, तो 1 सेकंड ही आया ऐसा, और 1 सेकंड में ही मेरे को इन्फॉर्मेशन माइंड से लॉस होना शुरू हो गया, और मुझे ऐसा लगने लगा अरे 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 रुकी रुकी रुकी, सब भुलाते जा रहा था मैं। तो बस 1 सेकंड में फिर वो जो था खत्म हो गया, और फिर नहीं, कोई ले या ना ले, वैल्यू करे ना करे, उससे मेरे को कोई नहीं है, मैं सबको दूंगा बराबर। कभी मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे लिए। फिर कुछ समय बीतने के बाद फिर से 1 सेकंड ऐसा वक्त आया, फिर से लॉस होने लगा, फिर रुके रुके तो अब ऐसा नहीं होता। अब मैंने समझ गया हूँ क्या है कैसे है। ये जानकारियाँ भगवान ने, या कह लीजिए जिसने भी मेरे अंदर डाला है, ये डालते रहते हैं, समझ देते रहते हैं, समझ बूझ देते रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा जो भी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, तो वो जो कोशिश है हेल्प का, उसका जो फल है, उस फल स्वरूप मेरे को क्या मिलता है? मेरे को मिलता है एक डॉक्टर का सलाह, सूझबूझ, जानकारियाँ, एक्सपीरियंस, जिसका इस्तेमाल करके मैं स्वस्थ रहता हूँ। वरना मेरी बीमारियों का तो लाइन लगा हुआ था, गैस से लेके मोटापा तक, दर्द से लेके ढेर सारे चीज़ें, दिनाई, चर्म रोग, पता नहीं क्या क्या, जिसका मैंने लिस्ट भी बताया था। पर अब मेरे को कुछ नहीं है, नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं तो नए नए समस्याओं का समाधान निकाल देता हूँ। तो मैंने आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में भी बता दिया, और थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया।
अब आप लोगों की बारी है, आप लोग कीजिए। और कैसे किए, क्या किए, नहीं किए, समझ में आया नहीं आया, तो आप हमसे पूछिएगा। अब जैसे कि आप कुछ नियम का पालन कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, या फिर गलत तरीके से कर लिए हैं, या फिर कुछ अच्छा आपको शरीर में बदलाव देखने को मिला है, या कुछ समझ में नहीं आया, तो ऐसे आप जो है हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे।